ये जलसा क्यों मुनाकिद किया गया? अरे जलसा क्यों मुनाकिद किया गया? आप बैठकर यहां सुन रहे हैं, रात के 11 बज रहे हैं, आप अपनी नींद को हराम करके बैठे हुए हैं। अगर आप यहां जलसा सुनने आए हैं, अगर आपका इरादा यह है कि हम सुनकर जाएंगे, बड़ा मजा आया, बारातगाह इमाम साहब ने तकरीर की, बड़ा अच्छा लगा, फलां साहब ने तकरीर की, बड़ा अच्छा लगा, ये अच्छा लगने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आप यहां पर आए हैं और ये नियत कर लीजिए कि जो कुछ यहां कहे जाएंगे, जितनी बातें यहां कही जाएगी, इंशाअल्लाह उन बातों पर हम अमल करेंगे, तो ये आपका जगना या आपका बैठना या आपका सुनना सब कबूल हो जाएगा। क्या भाई, किस इरादे से आए? देखने के इरादे से कि सुनने के इरादे से, अमल करने के इरादे से? कौन कौन अमल करेंगे? सब लोग अमल करेंगे, लेकिन मकतब में हाफिज जी को पैसा नहीं देंगे, है ना? हमारे यहाँ के लोग जेब कटवा है, समझ रहे? चाय जानते हैं, जो स्टेशन पर जेब कतरता है, तो हमारे यहाँ के लोग दिन दहाड़े जेब कतरते हैं, समझ रहे हैं आप? हंसिए मत, हंसी की बात मैं नहीं करता हूं, मैं इलाके का ऑपरेशन करता हूं। ऑपरेशन, बीमारी जितनी बड़ी होती है उसके लिए उतने ही धारदार इंजेक्शन लेकर आता हूं मैं। इसलिए अब होना क्या है, मकतब में हाफिज जी पढ़ाते हैं, बेचारे दबे कुचले मरे पड़े, सुबह फजर नमाज से पहले बेचारे उठते हैं और फजर के बाद फौरन बैठते हैं, और आपके बच्चे आए, कोई चड्डी पहन के, कोई लुंगी पहन के, कोई पजामा पहन के, कोई गंजी पहन के, कोई कुछ, और हाफिज जी सबको सलीके से बिठाए और बच्चा आ रहा है, और उसके बाद हाफिज जी कह रहे पढ़ो अलिफ, बच्चा कह रहा अलिफ, फिर कह रहे पढ़ो अलिफ, अलिफ अलिफ अलिफ। अब वो बार बार हाफिज जी कह रहे हैं, वो बच्चा कह रहा, अच्छा कहा ठीक है बैठो, फिर तुमको कल बताएंगे, फिर कल समझाता। सुनिए, बहुत टफ काम है। आप खेत में कुदाल चलाते हो, आसान है, हम भी चला लेंगे। आप 10 कुदाल ज्यादा चलाओगे, हम 5 चला लेंगे। आप अगर खेत में काम करोगे, पाठ शाम कुछ भी करोगे, आप अगर 2 कदम ज्यादा चलोगे तो 1 कदम हम आपके साथ चल सकते हैं। लेकिन तालीम के मैदान में जो हाफिज जी आपके बच्चे को पढ़ाते हैं, जो उस्ताद आपके बच्चे को मदरसे में पढ़ाते हैं, दुनिया में सबसे सख्त और मुश्किल काम है। और उस मुश्किल काम का मुआवजा आप क्या देते हो? 3 रुपए 33 पैसा, 3 रुपए 33 पैसा दिन। और हम मजदूर को जब कहते हैं कि मजदूरी करो भाई, मौलवी साहब 300 रुपए लेंगे, 2 टाइम खाएंगे, 2 टाइम चाय भी लेंगे, और उसके बाद 2 बजे चले जाएंगे। समझ रहे हैं आप? जी हुजूर सब तस्लीम, बस आ जाओ। और हाफिज जी 3 रुपए 33 पैसा। हाफिज जी क्यों आपने हिफ्ज किया? यह सजा आपको मिल रही है। एक वकील साहब ने पूर्णिया में, मैं था वहां इमामत कर रहा था, अबू बकर मस्जिद में, जानते होंगे आप लोग। 2-3 वकील साहब बैठे और भी माशाअल्लाह अपने इलाके के कुछ करीम लोग बैठे, और मौलवियों पर तबसरा करने लगे। मौलवियों को क्या कुछ मिलता है, बिला वजह लोग ऐसी तालीम हासिल करवाते हैं, पढ़ाते हैं। तो मैंने कहा कि वकील साहब इजाजत हो तो मैं भी कुछ बोलूं? कहा बोलिए। कहा क्या कीजिएगा वकील साहब, ये जितने मौलवी, हाफिज, कारी, आलिम, मुफ्ती, काजी बने, सबके वालिदैन सबसे ज्यादा निकम्मे बेवकूफ थे लोग। अगर ये लोग होशियार होते तो अपने बच्चे को मौलवी नहीं बनाते, आलिम हाफिज नहीं बनाते। अगर इनके वालिद होशियार होते तो आप जैसे वकील बनाकर, टाई लगाकर, काला कोट पहनकर, झूठ बोलकर पैसा कमाता। लेकिन वो समाज को इंसान बनाता है, समाज को इंसानियत का दर्स देता है, लोगों को भंवर से निकालकर, तारीकी से निकालकर रोशनी तक ले जाता है, लोगों को गुमराही के दलदल से निकालकर राह रास्त पर खड़ा करता है। यही उसका जुर्म है।
हमारा समाज ये समझता है कि मदरसे में पढ़े हो, मौलवी बने हो, इसीलिए सजा तुम्हें 3 रुपए 33 पैसे मजदूरी दी जाती है। तुमने इल्म हासिल किया क्यों? तुमने बड़ा पाप किया है, इसीलिए इस पाप का नतीजा है कि तुम्हें कम पैसे मिलेंगे। मेरे भाइयों, अगर आपका बेटा उस जगह 3 रुपए 33 पैसा दिन कमाए तो आपका दिल क्या कहेगा? एक मुतवल्ली साहब ने एक इमाम साहब से कहा कि आप दुआ करिए कि मेरे बेटे की नौकरी लग जाए। कहा या अल्लाह, मुतवल्ली साहब के बेटे की नौकरी लग जाए, लेकिन मुतवल्ली साहब के बेटे की नौकरी लगे, तनख्वाह उसकी उतनी हो जितनी मेरी है। तनख्वाह उसकी उतनी हो जितनी मेरी है। मुतवल्ली साहब आग बगोला हो गए। यह आपने क्या कर दिया? कहा मुतवल्ली साहब, 5,000 में हम घर चलाते हैं और 5,000 की बारी जब आपकी आई तो आपके गुस्से आसमान तक पहुंच गए। अरे जैसे आप घर में रोजाना मुर्ग मुसल्लम खाते हो, रोजाना पकवान खाते हो, अपने बच्चों को अच्छा लिबास पहनाते हो, ऐसे ही अपने दिलो दिमाग में अपने हाफिज जी और इमाम और मदरसे के मुदर्रिस के लिए अपने जहन को वसी करो। आज आप यहां बैठे हैं, आपके सर पर, हमारे सर पर टोपी है, चेहरे में दाढ़ी है, शरी लिबास है। अगर ये उलमा नहीं होते, ये मदरसे नहीं होते, तो आज ये गुले गुलजार नजर नहीं आता।